हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? हाँ, अच्छे हैं ना? नशीमन स्टोरीज विद आरजे सीमा वर्मा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत सारा थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि नशीमन का परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये बड़ी खुशी की बात है। इन किस्से, इन कहानियों की वजह से हम जिंदगी की उन छोटी छोटी बातों को समझ पा रहे हैं जिन्हें हम कई बार यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। आइए इसी जोश को बरकरार रखते हैं और बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। राहुल को लगता था कि अब वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में थी, मगर 6-7 महीने से लगातार इंटरव्यूज देने के बावजूद उसका कोई इंटरव्यू क्लियर ही नहीं हो पा रहा था। थोड़ा थोड़ा सा वो डिप्रेशन में भी जाने लगा था। इसी चिंता में उसने घर के परिवार के लोगों से भी बात करना कम कर दी थी। बात ही नहीं करता था, कुछ पूछते थे तो जवाब दे देता था। एक दिन सुबह जब देर तक राहुल नहीं उठा तो माँ ने बड़े ही प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, क्या हुआ मेरे राजे, आज उठना नहीं है क्या? जल्दी से उठ जा बच्चे, क्योंकि फिर मुझे भी तो काम पर जाना है। माँ ने जैसे ही ये कहा, राहुल चिढ़कर उठा और जोर से बोला, क्या माँ, कितनी बारी कहा है मत किया करो ये काम, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ ने हैरानी से पूछा, बेटा क्या तकलीफ है तुम्हें मेरे काम से? हाँ, पहले तो ऐसा कभी नहीं कहते थे, अब क्या हो गया है तुम्हें, बताओ तो। अच्छा एक बार, मैं कैसे बताऊं आपको मम्मी, मैं बताना चाहता हूं, मैं नहीं बता सकता। अच्छा ठीक है, तो टेंशन मत ले, बिल्कुल टेंशन मत ले बेटा। अच्छा उठ जा, अब उठ जा, एक बार तेरी नौकरी लग जाएगी ना, फिर छोड़ दूंगी प्रेस का काम। बस अब तो खुश है? माँ यही तो प्रॉब्लम है आपकी, नौकरी नहीं लग रही है मेरी, आप समझो इस बात को। इंटरव्यू में जब भी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है तो मुझे बताने में शर्म आती है कि मेरे माँ बाप कपड़ा प्रेस करते हैं। देखो ना, शायद इसीलिए मेरी कहीं नौकरी नहीं लग रही है मम्मी, कोई इंटरव्यू मैं क्लियर ही नहीं कर पा रहा हूं। राहुल को इस तरह से बेझिझक बोलते हुए माँ की आंखें नम हो गई। दूसरे कमरे में राहुल के पिताजी काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे और ये बातें सुनकर वो कमरे में दाखिल होते हैं और बोल पड़ते हैं, सही कहा बेटा, शर्म तो आती होगी तुम्हें कि माँ बाप कपड़ा प्रेस करते हैं? और जरा ये तो बताओ कि कितने दिनों से आने लगी है ये शर्म? प्राइवेट स्कूल में जब पढ़ने गए थे तब भी आती थी शर्म क्या? इंजीनियरिंग का फॉर्म जब भरा था हमने तब भी शर्म आती थी क्या? जब तू छोटा था ना बेटा तो 50 पैसे में करता था एक कपड़ा, और आज 22 सालों के बाद 50 पैसे से 5 रुपए कपड़े पे पहुंचा हूं। पर बेटा एक बात याद रखना, 50-50 पैसे जमा कर तेरी फीस देने जाता था प्राइवेट स्कूल। और ये जो तेरी माँ सिसकियां मार रही है अभी, हैं? इसको लोगों ने बहुत बार कहा, अरे छोड़ो, प्राइवेट स्कूल में पैसा खर्च होता है, घर बनाना है। बड़ी शान से और खुशी से कहती थी, राहुल को बड़ा आदमी बनाना है, ये ना करेगा हमारी तरह प्रेस। देख लेना, राहुल घर भी बना लेगा और आराम से खिलाएंगे फिर हम इसके बच्चे, कोई काम ना करेंगे हम फिर। ये कहती थी तेरी माँ, आज रो रही है। चल भाग्यवान, कोई बात नहीं, उठ उठ उठ, अब रो मत। चल, जिंदगी में सारे सपने पूरे नहीं होते हैं, कम से कम तेरा और मेरा सपना तो पूरा हुआ बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा करने का। अब देखो भाई, बड़ा तो कर दिया है, बड़ा आदमी बनना है, खुद बन जाएगा। और पर राहुल, एक बात मैं तेरे से कह देता हूँ, जब तेरी नौकरी लगेगी ना बेटा, तो ऑफिस के पहले दिन की पैंट शर्ट मैं अपने हाथों से प्रेस करूंगा तेरी। बताए देता हूँ। अब चल भाग्यवान, बैठी काहे है, साइकिल में बैठ और चल काम पर। राहुल खुद को कोस रहा था कि क्यों उसके मन में माँ बाप के लिए ऐसे विचार आए और क्यों तैश में आकर उसने वो शब्द कह दिए अपनी माँ को जो नहीं कहने चाहिए थे। ये शब्द ही होते हैं साथियों, जो तीरों की मानिंद
दिल में चुभ जाते हैं। पिता के मस्त मौला अंदाज के पीछे का दर्द शायद अब राहुल समझ पा रहा था। अचानक घंटी की आवाज राहुल को सोच के जंगल से बाहर निकालती है। पोस्टमैन! राहुल के हाथ में पोस्टमैन एक लिफाफा थमाकर चला जाता है। लिफाफा खोलते ही राहुल फूट फूट कर रोने लगता है। एक बहुत बड़ी कंपनी का ऑफर लेटर होता है वो उसके हाथ में। नशे मन में साथियों, ये थी आज की कहानी। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या विचार हैं आपके? कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। अगर आप मेरे विचार जानना चाहते हैं, मेरे मन की बात जानना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि माता पिता अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए झोंक देते हैं, बस एक मिठास और अपनेपन की उम्मीद के साथ। लेकिन हम बच्चे उन्हें बिना सोचे समझे कभी भी कुछ भी कह देते हैं। एक बहुत खूबसूरत शेर मुझे याद आ रहा है। कहा है कि तहजीब की लौ से बुझते चिराग का धुआं भी महकदार हो जाता है। क्या बात है! एक बार दोबारा सुनिए कि तहजीब की लौ से बुझते चिराग का धुआं भी महकदार हो जाता है। और जिन लोगों ने हमें पैदा किया होता है, जिन लोगों ने हमें बड़ा किया होता है, इस काबिल बनाया होता है, उनके साथ कम से कम ये लौ तहजीब की तो होनी ही चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? मुश्किल राहों में जो आसान सा सफ़र लगता है, ये मेरी माँ बाप की दुआओं का असर लगता है। माँ बाप की दुआएं खाली कभी नहीं जाती हैं साथियों। राहुल को तो नौकरी मिलनी ही थी, बस ये इत्मीनान ना था उसे, थोड़ी जल्दी थी। हमारे माता पिता को साथियों हमारी सैलरी से कुछ भी लेना देना नहीं होता है, यकीन मानिए। एक समय ऐसा आता है जब उनको ये भी नहीं पता होता है कि आप कितना कमा रहे हैं। उन्हें अगर कुछ चाहिए होता है तो आपका समय चाहिए होता है, आपका प्यार चाहिए होता है। बस यही तो हमें उन्हें देना होता है। कोशिश कीजिए ना कि जब आप नौकरी से लौट कर घर आएं तो थोड़ा सा वक्त अपने माँ बाप के साथ बिताएं। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा दिन वो भी आपका इंतज़ार करते हैं। मैं मानती हूँ कि आप थक जाते हैं, बहुत थकान होती है, लेकिन याद रखिएगा कि जैसे ही आप माँ बाप के करीब आएंगे, उनके साथ थोड़ा सा समय बिताएंगे ना, तो ये थकान कैसे छूमंतर हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाज़ा लगाना साथियों बहुत 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 मुश्किल है। तो फिर चलो nashiman.rgseemavarma@gmail.com में अपने हिस्से का तिनका डालना ना भूलिएगा। Take very, very, very good care of yourselves. Bye-bye.